जो लेकर तेरे शहर खुशियों का पैगाम आया, हर किसी के हिस्से की खुशियाँ उसके नाम लाया। डिज्नीलैंड मेला। दोस्तों, मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में होगा लंदन ब्रिज का गेट। यानी जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत करेगा लंदन ब्रिज का गेट। मस्ती में झूमे हम, अरे मेले का मजा ले हम। ब्रेक डांस, ड्रैगन टेन, टाना माची, टोरा टोरा, मिक्की माउस के संग। ऑक्टोपस राइडर झूला, स्टैम्बो टावर झूला के संग। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। डिज्नीलैंड मेला। आपके धनबाद शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिज्नीलैंड मेला। जहाँ बैन और व्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, उड़ीसा और कोलकाता जैसे शहरों में धूम मचाने के बाद अब आपके नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं शंकर आपके साथ। धनबाद के सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों पर जिला स्तर सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की गई। यह अभियान 17 जून तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा ने किया। उन्होंने 0 से 5 साल के बच्चों के बीच ORS पाउडर का वितरण किया। इसके साथ ही बच्चों को विटामिन A की खुराक भी दी गई। सिविल सर्जन ने बताया कि पखवाड़ा के दौरान जिले में 0 से 5 साल के करीब 1 लाख से अधिक बच्चों को सहिया उनके घर घर जाकर ORS का पैकेट देंगे। साथ ही इसे पिलाने का तरीका भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस मौसम में डायरिया होने पर बच्चों के शरीर में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिससे मौत की भी खतरा है। डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो हम लोग 2014 से हर महीने हर साल करते हैं, इस साल भी प्री मॉनसून ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए होता है, जिसमें कि हम ट्रेनिंग देते हैं ऐसे छोटे बच्चों की माताओं को कि घर घर जा कर के हमारी सहिया ट्रेनिंग देती है कि ORS का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है और जिंक की क्या उपयोगिता है। इन चीज़ों को प्रशिक्षित करना, इन चीज़ों का ज्ञान सभी को देना हमारे कम्युनिटी में ये बहुत ज़रूरी है, ताकि डायरिया को शुरुआती तौर पे हम घर पे ही कंट्रोल कर सकें और इसका इलाज जो है हम अपने घर से ही स्टार्ट कर सकें। भारत में डायरिया से बच्चों की मृत्यु होती है, ये हमारे लिए एक चैलेंज का विषय है कि डायरिया जैसे रोग से हमारे यहाँ बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सरकार हमेशा जो है हर साल चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने के लिए ये प्रोग्राम रेगुलर वे में चला रही है और उनका ये प्रयास है कि जन समुदाय इससे अवेयर हो, ORS का उपयोग जाने, जिंक टैबलेट का उपयोग जाने, इसकी अवेलेबिलिटी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में करा दी गई है और हमारी सहिया बहनें जो है इस संबंध में घर घर जाके लोगों को प्रशिक्षित भी करेगी। ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे कि जो डे आवर में जो बच्चे इस तरह के रिपोर्टेड होते हैं उनको वहाँ इलाज दिया जाए। ये अभी प्री मॉनसून अवेयरनेस प्रोग्राम है। डायरिया से बचाव के उपाय है कि शुद्ध खाना। इधर बाघमारा के JMM कमेटी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से BCCL एरिया 3 अंतर्गत आकाश किनारी में संचालित GTS आउटसोर्सिंग माइंस प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करते हुए 7 जून को कंपनी का चक्का जाम की घोषणा की है। इस प्रेस वार्ता में रतिलाल टुडू एवं JMM प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी मौजूद रहे। दोनों ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित किया। GTS आउटसोर्सिंग जो है यहाँ पर चल रहा है, हमारे बागमारा प्रखंड समिति द्वारा पूर्व निर्धारित का तहत जो समस्या को लेकर के एक आवेदन पत्र दिए थे और उस आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई
पहल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। तो हम लोग के पास एक रास्ता बचा कि आंदोलन, जो हम लोग 7 तारीख को हम लोग चक्का जाम, जीटीएस आउटसोर्सिंग कंपनी का हम चक्का जाम करेंगे। हमारा मांग है सबसे पहले जो कि यहाँ के रैयत और यहाँ जो प्रभावित लोग जो आउटसोर्सिंग के बगल में बसे हुए हैं, उन लोगों को प्रवास करें और उन लोग को प्रत्येक नियोजन कम से कम जो आदमी को हटाइएगा वो आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। आदमी खाएगा कौन से खाएगा, ये हम लोग का मूलभूत मांग है। हमारे तमाम जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वरिष्ठ नेता थे सभी लोग हम लोग पहुंचे हैं एरिया जीएम के ऑफिस में, और हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर में आप लोग को जो लिखित तौर पर जो शिकायत है वो शिकायत जो है हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो नियोजन हो, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, चाहे वो पुनर्निवास हो। यहाँ के स्थानीय, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के जो कंपनी के अगल बगल जो बसे हुए लोग हैं, जो हेवी ब्लास्टिंग होता है उसको कैसे पुनर्वास किया जाए, उस पर हम लोग को मंथन हुआ था। इसमें जीएम साहब जो है पूरे सबके सामने ये कहे थे कि 10 दिन के अंदर में आप लोग सब समस्या को हम लोग दूर करेंगे। 10 दिन पूरा होने के बाद जो है जीएम साहब से हम लोगों ने टेलीफोनिक वार्ता किए, बात किए हम, और हमारे पार्टी के भी लोग जो है जीएम साहब से मिलने का काम किए, मगर जीएम साहब का जो है स्पष्ट तरीका से कहना यह था कि आपका जितना भी समस्या था हम लोग कंपनी जीटीएस डेको कंपनी के समक्ष रखने का काम किया। यहाँ ये कंपनी है वो एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर बागमारा के कतरा सराला टोला निवासी अभिजीत सिंह घर से परीक्षा देने जाने की बात कहकर सरायडला निकला, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक घर वापस नहीं लौटा है, जिससे परिजन काफी दुखी है और उन्हें अनहोनी का डर सता रहा है। आपको बता दें कि कतरास के लाला टोला निवासी भीम सिंह का पुत्र अभिजीत सिंह परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। वहीं आज अभिजीत का छोटा भाई और मां प्रेस क्लब धनबाद पहुंचकर अभिजीत को खोजने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट उन्होंने कतरास थाना में कराया है, साथ ही वहां के एसडीपीओ से भी मुलाकात कर अपनी समस्या को रखा, परंतु अभिजीत को अब तक खोजा नहीं जा सका, जिससे उन्हें बुरे आशंका ने घेर रखा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस दिन युवक गुम हुआ उसी दिन से केंदुआडीह की एक युवती भी गुम हुई। ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि युवती और अभिजीत एक साथ है दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते भी है। 18 तारीख को मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए धनबाद के लिए निकला था। 8 बजे 11 बजे से उसका एग्ज़ाम था, तो वो चुपके से पापा का एटीएम लेके चला गया और उससे पैसा विड्रॉ किया 15,000 रुपया, और उस दिन से घर वापस नहीं आया। हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं वहाँ कतरास थाना में अपना, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है, कोई इनपुट अभी तक हम लोग को मिला ही नहीं है। वहाँ पे जाते हैं हम लोग थाना डेली, बाप पूछते हैं कि कुछ पता चला, कुछ एक्शन हुआ इस पर, कुछ इनपुट बताइए हम लोग को, तो बोलते हैं नहीं हम लोग कुछ नहीं दिया गया है। उसका मोबाइल नंबर, उसका फ़ोन का IMEI नंबर सारा लिखवा दिए गया, उसको अभी तक रन करवा के भी नहीं देखा गया, कुछ पता नहीं वो लोग। और जाते हैं थाना तो वहाँ के SHO जो हैं वो बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। वो बोलते जाइए आप लोग, लड़का है वो घूम के आ जाएगा, लड़की थोड़ी है, लड़की होगी तो खोज देंगे, आएगा तो खुद घर वापस आ जाएगा। और अभी तक वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। आज 20 दिन हो गया, 18 तारीख से मेरा भाई लापता है। कहाँ एग्ज़ाम देने गया था? यहीं आया था, कोयला नगर में उसका सेंटर पड़ा था, पार्थ डिजिटल सेंटर कोई है वहाँ पे, कोयला भवन, वहीं पे आया था। कहाँ घर है आपका? मेरा कतरास, लाला टोला कतरास। मीटिंग में गया 18 तारीख से के उसके में से कोई खबर नहीं है, कहाँ है नहीं है, कोई पता नहीं है। बेटा का क्या नाम है? अभिजीत सिंह। कितने तारीख से वो गायब है? 18 तारीख। थाना में कंप्लेन किए हैं? हाँ। कौन सा थाना? कि 18 तारीख को मेरा भाई धनबाद के बरवड्डा का एक गांव अब संविधान के बजाय दबंगों द्वारा बनाए गए कथित कमेटी के निर्णय से चलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों चरक पत्थर कमेटी नाम से दबंगों ने एक व्यक्ति के आवास पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को उसे समाज से बहिष्कार कर देने की बात लिखी है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति थाना, पुलिस और वरीय अधिकारियों से अपनी सुरक्षा और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि गोविंदपुर रजिस्ट्री ऑफिस में आदेशपाल के पद पर कार्यरत निजामुद्दीन अंसारी घर का बरवड्डा थाना अंतर्गत कल्याणपुर के चरक पत्थर
में है, जहां दबंगों ने उसके घर पर हरवे हथियार से लैस होकर समाज से बहिष्कार कर देने का पोस्टर चिपकाया है। पीड़ित निजामुद्दीन ने बताया कि वह नौकरी करते हैं, इसलिए गांव के कुछ दबंगों ने उससे 30,000 रुपये रंगदारी की मांग की। पैसा नहीं देने पर दबंगों ने पोस्टर पर उनका चित्र छपाकर घर के दरवाजे और गांव के कई स्थानों पर चिपका दिया, जिसे स्पष्ट लिखा हुआ है कि गांव का कोई भी व्यक्ति निजामुद्दीन अंसारी और उसके परिजनों से संबंध नहीं रखेगा, वहीं बातचीत नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को भी समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। सरकार का जो पोस्टर लगाया है वो पैसा ऐंठने के लिए उस तरह का कर रहा है। कौन लोग? वो रफ़ीक अंसारी है, समीम अंसारी है और वाहिद अंसारी है। क्या बोलते हैं ये लोग बोलता है कि हम लोग जो बोलते हैं वही सुनो और जो बोल रहे हैं तुम नौकरी कर रहा है, इसीलिए तुम अगर हम लोग को बात में नहीं चलेगा तो कभी भी तुम लोग के साथ कुछ करेंगे, कहीं भी पोस्टर लगा देंगे, चाहे धर्म स्थल हो या गांव में या कहीं और में, और विज्ञापन में दे देंगे और क्या बोलते हैं मोबाइल में भी छोड़ दिए हैं। किस तरह का पोस्टर है? पोस्टर में क्या है? पोस्टर में लिखा है सामाजिक बहिष्कार और मेरा फोटो लगाया है। क्या वो लोग चाहता है? उन लोग चाहता है कि हम जो बोलेंगे वही चीज़ सुनो और पैसा जितना बोलेंगे उतना दो। कितना पैसा का मांग किया? पैसा का मांग किया था 30,000 रुपया। 30,000 रुपया। 30,000 रुपया। हाँ। ये लोग कौन है? गांव के कौन लोग? गांव का ऐसे ही व्यक्ति है जो उन लोग बोलते हैं हम लोग समाज चलाते हैं, जो बोलेंगे वही चीज़ करो, इस तरह का व्यक्ति। गाँव है? चेरक पत्थर गाँव, चेरक पत्थर। इधर बोकारो समाहरणालय परिसर से उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत हर दिन अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत महामारी प्रबंधन हेतु आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रथ को रवाना किया गया है। इधर बैरमो के पेटरवार थाना क्षेत्र के उर्दाना गांव निवासी उपेंद्र महतो उर्फ लाली की हत्या मकान के छत पर सोमवार देर रात धारदार हथियार से मारकर कर दी गई। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी यशोदा देवी ने अपने ही चचेरे देवर देवशरण महतो पर हत्या का आरोप लगाया है। यशोदा देवी ने बताया कि आरोपी मेरे पति उपेंद्र पर पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक अक्सर गाली गलौज किया करता था। वहीं घटना की रात भी गाली गलौज हुई थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, थाना प्रभारी विनय कुमार और मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार। जो लेकर तेरे शहर खुशियों का पैगाम आया, हर किसी के हिस्से की खुशियाँ उसके नाम लाया। डिज्नीलैंड मेला दोस्तों, मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में होगा लंदन ब्रिज का गेट। यानी जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत करेगा लंदन ब्रिज का गेट। मस्ती में झूमे हम, अरे मेले का मजा ले हम। ब्रेक डांस, ड्रैगन टेन, टाना माची, टोरा टोरा, मिक्की माउस के संग। ऑक्टोपस राइडर झूला, स्टैम्बो टावर झूला के संग। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। डिज्नीलैंड मेला आपके धनबाद शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिज्नीलैंड मेला। जहाँ बैन और व्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, उड़ीसा और कोलकाता जैसे शहरों में धूम मचाने के बाद अब आपकी